हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर, आने वाले वीक के ऊपर कि आने वाला वीक हमारे लिए कैसा चल सकता है, किस तरीके के हालात हमारे मार्केट के अंदर बन सकते हैं। जिस तरीके की टैरिफ को लेकर के न्यूज़ थी मार्केट के अंदर, अब क्या होने वाला है, किस तरीके से एफआईडीआई मार्केट को पंप एंड डंप करने वाले हैं, आपके ऑप्शन बायर का क्या माइंड सेट रहेगा, आपके एफआईज का क्या माइंड सेट रहेगा, आपका डीआई जो मार्केट के अंदर लगातार बाइंग करता हुआ चल रहा है, वहीं पर आपके एफआईज फॉरेनर इन्वेस्टर मार्केट के अंदर लगातार सेलिंग करते हुए चल रहे हैं। अब उनका क्या मानस रहने वाला है मार्केट के अंदर, जो आने वाली न्यूज है। जैसे कि आप कई यूट्यूबर्स को सुन रहे होंगे कि मंडे के दिन मार्केट ऐसा ओपन होगा, मंडे के दिन मार्केट वैसा ओपन होगा, हमारी कैंडल स्टिक क्या कहती है, हमारा मार्केट के अंदर रुझान क्या कहता है, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो इस वीक के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देख लेना। और सबसे बड़ी चीज कि जो लोग 2 दिन पहले, फ्राइडे और फ्राइडे से एक दिन पहले मार्केट को उड़ा के लेके जाने की स्थिति में लगे हुए थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और ये जाएगा और फलाना ढिमका जाएगा, उनके ख्वाब फ्राइडे वाले दिन टूट गए होंगे, टूट के जो घुंघरू होता है उसकी तरफ बिखर गए होंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, न्यूज वगैरह तो अपनी जगह वर्क करती है, बट एक चीज जो आपने सीखा है, वो माँ के हाथों से पकड़ के अंगुली जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो उसके बाद में वो ठोकर नहीं खाता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद में अगर वो किसी और से चलना सीख रहा है तो भाई साहब गिरने के चांसेस रहेंगे। कारण क्या है कि मैं हमेशा एक चीज बात करता हूं कि भाई साहब आपकी जो गिरावट होती है उसका जब तक 50% पार्ट अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले इस मार्केट को या इस निफ्टी को किसी का पप्पा मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ नहीं लेकर जा सकता। और ये चीज आपने लास्ट फ्राइडे महसूस कर ली होगी जब मैं आप लोगों से कह रहा था कि मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये 2 कैंडल वीकली वाली है, ये वीक का चार्ट लगा हुआ है, गौर से इन चीजों को देखना। ये दोनों कैंडल आपके लिए न्यूट्रल हो चुकी है। कारण क्या है, अगर आपने मैथ पढ़ी होगी 10th क्लास में, 2 पार्ट आपस के अंदर जिस तरीके से सेम जैसे होते हैं तो वो चीज न्यूट्रल हो जाती है, वो चीज न्यूट्रल हो जाती है। इसलिए इन 2 कैंडल्स को छोड़ करके अगर हम इस फॉल को, मार्केट के अंदर की फॉल को अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जब तक मार्केट इसका हाफ पार्ट अपसाइड की तरफ नहीं निकाल देता, जहां पर आपका मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तब तक मार्केट इस पार्ट को अपसाइड की तरफ नहीं निकालेगा। उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं होने वाला। दूसरी चीज है, अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर एक गैप भी पेंडिंग है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 24,600 के आसपास हमें मार्केट के अंदर गैप पेंडिंग देखने को मिला होगा। 24,870 के आसपास जो हमारा लेवल था, 24,860 का, यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वहीं पर एक चीज और बता दूं कि बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट ने जो गैप छोड़ा था, मार्केट ने उसको फिल कर लिया है। गैप हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा। जो मार्केट के अंदर आपका ये गैप था, जो मार्केट के अंदर आपका एक गैप था, इस गैप को लास्ट फ्राइडे मार्केट ने फिल कर दिया है। बैंक निफ्टी में किसी प्रकार का कोई गैप अब नहीं बचा। अब बचने का मतलब यह है कि 55,000 के एरिया के अंदर, ठीक है, बाकी नीचे की तरफ और भी बैंक निफ्टी के अंदर गैप आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर मार्केट के अंदर अगर निफ्टी के अंदर देखें तो निफ्टी के अंदर अभी हाल फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको एक गैप देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहां से 250 पॉइंट नीचे की तरफ और खिसकता है तब जाकर के आपका एक गैप कंप्लीट होगा। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा गिर रही है, इस वजह से गैप फिल हो चुका है, या निफ्टी उतनी गिर नहीं पा रही जिसकी वजह से गैप पेंडिंग है। इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट वर्क करती है, वो वर्क करती है एजुकेशन, वो वर्क करती है आपका माइंड सेट। आज इस वीडियो के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे, जो ऑप्शन बायर की जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप इसे सीख गए और इसे अगर आपने अपने जीवन के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग की लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, अगर आपने इस वाले मेथड को अगर अपनी लाइफ में उतार लिया तो धीरे धीरे चीजें सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे चीजें एक रनिंग मूव में चलना स्टार्ट हो जाएगी। और वो क्या है, क्या है, इससे क्या हो जाएगा
क्या आपका जीवन शैली सुधर जाएगी? आपके जो ऑप्शन बाइंग के अंदर जो आप इस तरीके से वर्क करते हो, क्या वो सुधर जाएगी? हाँ, गारंटी मैं देता हूँ। कारण क्या है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से। अब मैं यहां पर ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि इससे आप मार्केट के अंदर अंधा पैसा कमाने लग जाओगे, मार्केट के अंदर आप करोड़पति बनने लग जाओगे, आप मार्केट के अंदर ये करने लग जाओगे, आप मार्केट के अंदर वो करने लग जाओ ना। करोड़पति बनने की गारंटी नहीं दे रहा, क्योंकि वो उसके लिए आपका ये मुकद्दर होता है ना, ये पहले से वो लेख लिखे हुए आते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी आपकी कर्म भूमि क्या है। होता है ना, कई लोगों के लिए हर हर इंसान हर एक फील्ड के लिए नहीं बना होता, हर एक इंसान हर एक फील्ड के लिए नहीं बना होता। कोई किसी फील्ड के अंदर किंग है, कोई किस फील्ड के अंदर है, तो ये वाले अलग सीन होते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कर्मों में लिखा हुआ है, कहते हैं ना कि जब कर्मों में लिखा हुआ है तो फिर हम कर्मों के हिसाब से लाइफ को छोड़ दें, हम क्यों मेहनत करें। सबसे बड़ी चीज आती है कि भाग्य से, जो भाग्य होता है ना, भाग्य से भी एक बड़ी चीज होती है, उसे बोलते हैं कर्म। भाग्य से भी एक बड़ी चीज होती है जिसे कर्म बोलते हैं, ठीक है। कहीं मेरे पास मैसेज आते हैं, कहीं स्टूडेंट्स के, कहीं लड़कों के मैसेज आते हैं, वो इस ऑप्शन मार्केट में हताश हो जाते हैं, कहीं पर भी हताश हो जाते हैं। तो उसके बाद में तो वही कहते हैं कि शायद देव जी ये फील्ड हमारा है ही नहीं, ये फील्ड हमारा है ही नहीं, इस फील्ड के अंदर हमारे मुकाम लिखे हुए नहीं है। या आपको वो ज्योतिषी, वो जो भाग्य रेखाएं देखते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आपका ये तो फील्ड नहीं है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भाग्य से भी बड़ी चीज होती है कर्म, भाग्य से भी एक बड़ी चीज होती है कर्म। हमारे देश का जो आज से अगर 100 साल पहले जब अंग्रेज थे, उस टाइम पर अगर हम जाए तो आज हम कहीं आरएस, कहीं आईपीएस, कहीं जिला कलेक्टर, कहीं मुख्यमंत्री, कहीं सीएम, कहीं पीएम, जो लोग बैठे हुए हैं, अगर इनकी तीसरी पीढ़ी में हम जाए तो आपको किसान मिलेगा, वो आपको किसान मिलेगा जो कहीं पर धान बो रहा था, कहीं पर गेहूं बो रहा था, कहीं पर मूंगफली, कहीं पर अनाज, वो एक किसान मिलेगा। कारण क्या है, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। तो उस टाइम पर हमारे पास काम नहीं था करने के लिए, खेती के सिवा पेट भरने के लिए वैसे साधन नहीं थे, तो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश था। बट अगर आज हम देखें तो आज हम टेक्नोलॉजी हर चीज के अंदर, हर फील्ड के अंदर है, किस बेस पर? कर्म के बेस पर। तो आगे से अगर कोई आपसे ये कहे, आपकी भाग्य की रेखाओं को खंगाल करके, कि आपका ये फील्ड नहीं है, तो उसे ये कहना कि हो सकता है मेरा फील्ड नहीं है, पर मैं इस कर्म के बेस के ऊपर, अपनी मेहनत के दम पर मैं इसको अपना फील्ड बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर सुना है कि भाग्य केवल 20% चलता है, कर्म आपके 80% तक वर्क करते हैं। तो ये फील्ड हो ना हो, बट हम इस फील्ड को अपने कर्मों से लिखेंगे, अपनी मेहनत से लिखेंगे, अपने उस मेहनत से। और उस मेहनत के अंदर एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, पर सबसे बड़ी चीज है कि कर्म कब काम करते हैं, कर्म कब काम करेंगे? जब आप कर्मों को बिल्कुल सही तरीके से करोगे। कर्मों के अंदर रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कर्मों के अंदर रूल एंड रेगुलेशन होता है, नियम कायदे। नियम कायदे किसमें नहीं होते हैं? सबसे बड़ी चीज, नियम कायदे जुए में नहीं होते। जो जुआ होता है ना, जुआ जो हमारे इंडिया के अंदर से मोदी जी ने बैन कर दिया, बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि इतना अच्छा डिसीजन लिया है। जो हमारे देश के युवा है वो हेलीकॉप्टर उड़ाने में, मतलब फोन के अंदर हेलीकॉप्टर उड़ाने में, ताश के गेम खेलने में, इस तरीके के फर्जी गेम, जो आपके मैच वगैरह के अंदर सट्टे लगाने में, जो अपने घर वालों की जमा पूंजी लगा रहे थे, वो बंद कर दिया है। काफी अच्छा काम किया है। ये मार्केट है ना, ये कर्मों के बेस पे चलता है, ये जुआ नहीं। अगर इसे कोई जुआ बोलता है तो उसको मेरे से मिलाना आके, मैं उसे समझाऊंगा। और मैं उसे समझाऊंगा नहीं, मैं उसे लाइव दिखाऊंगा कि यहां पर कर्म वर्क करते हैं, ना कि जुआ। जुए के अंदर भाग्य वर्क करता है, जुए के अंदर भाग्य वर्क करता है। वो आपका भाग्य है कि वो चीजें चल जाए। जैसे ताश पत्ती का गेम नहीं आता,
उसके अंदर 3-4 पत्ते ऐसे आपके सामने पटक दिए जाते हैं, आपका भाग्य, आपका नसीब है 52 पत्तों के अंदर कौन सा पत्ता आपके, आप उन जो भी 3-4 लोग खेल रहे थे सबसे भारी आ जाए। वहां पर आपका भाग्य चल रहा है, वहां पर आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं चल रही है, वहां पर आपकी कोई ट्रेड लाइन नहीं चल रही है, वहां पर आपके कोई बाइंग सेलिंग वॉल्यूम नहीं चल रहा है, वहां पर आपको किसी कंपनी की समझ नहीं है, किसी कंपनी का पास्ट आपको पता नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां केवल आपका भाग्य चलता है। इस मार्केट के अंदर कर्म चलते हैं, मेहनत चलती है, गैमलिंग नहीं चलती। और जो यहां इस मार्केट में गेमलिंग करने आते हैं, कई लोग आते हैं इस मार्केट के अंदर, वो मैं मतलब सर मेरे पास 50,000 है, सर मेरे पास 1 लाख है, सर मेरे पास 2 लाख है, कितने बन जाएंगे? तो मैं उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता हूं, कितने दिन हो गए आपको मार्केट में? कोई बोलेगा 2 महीने, कोई बोलेगा 6 महीने, कोई बोलेगा 4 महीने। क्योंकि इस मार्केट में सस्टेन होने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए आपको। 3 साल बाद आपको ये लगने लगता है कि यार कुछ तो उखाड़ दूंगा मैं, और 3 साल तक आप अगर टिक गए तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में भी आप टिके रहेंगे। क्योंकि इस मार्केट से ज्यादा 1 या 1.5 साल के अंदर आदमी गायब हो जाता है। और अगर किसी की नींव कमजोर है और 3 साल से इधर टिका हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि उसकी जिंदगी के अंदर थोड़ा दिन और थोड़ा सा कष्ट वाला है। अगर रूल एंड रेगुलेशन, नियम कायदों के हिसाब से चलोगे तो थोड़े से दिन और कष्ट वाले हैं, उसके बाद में हो सकता है थोड़ा सा नसीब हमारा कर्मों के बेस पे चलने लग जाए, बट उसके लिए नियम कायदे जरूरी है। नियम कायदे क्या? देखो, सबसे बड़ी चीज है कि 50,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है, और अगर आप इस मार्केट में आकर के 2 लाख रुपए रोज के या 50,000 रुपए रोज के इस मार्केट से अगर अपेक्षा रखते हो, एक वर्ड बोलूंगा मैं, मेरे लिए बोलता हूं, मान लीजिए मुझे 30,000 रुपए सैलरी मिलती है, जो भी मंथली, जो मैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अगर मरवा के आऊं, जिन लोगों की शकल तक देखना पसंद नहीं करूं, उन लोगों को जी हुजूरी करूं कि हाँ साहब, हाँ सर, और उस 30,000 रुपए महीने के लिए जो अपनी फैमिली से सुबह 7 बजे अगर मैं निकलूं तो रात को 7 बजे मैं वापस आऊं हारा थका हुआ, ठीक है, उसके बाद में मुझे 30,000 मिले, और मैं अपने अकाउंट के अंदर अगर 50,000 रुपए अगर पेमेंट रख करके अगर मैं ये ख्वाब 30,000 रुपए वाले अगर रोज के देखूं, तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं एक जुआरी हूं, मैं एक गैम्बलर हूं, मैं बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस ऐसे नहीं होते। जब 30,000 के हिसाब से मुझे 1,500 रुपए रोज के मिल रहे हैं, सॉरी 1,500 भी नहीं मिलेंगे, 1,000 रुपए रोज के मिल रहे हैं, जो भी कितने घंटे के, 12 घंटे मैं लोगों की जी हुजूरी कर रहा हूं। क्योंकि 30,000 रुपए में जी हुजूरी होती है, बॉस वाली सैलरी लाख के ऊपर की होती है। 30,000 50,000 में आप जी हुजूरी करोगे, आपको किसी कंपनी का बॉस तो बना नहीं देंगे। तो अगर मैं 30,000 रुपए में जी हुजूरी कर रहा हूं, और इस मार्केट से मैं रोज 50,000 का फंड रख करके 30,000 20,000 10,000 की अगर अपेक्षा रखता हूं, तो मैं जुआरी हूं, मैं सट्टेबाज हूं। मेरे जो ख्वाब है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर डिसीजन नहीं ले रहा। मैं इस मार्केट के अंदर जुआ खेलना चाहता हूं, मैं इस मार्केट के अंदर सट्टा खेलना चाहता हूं, मैं इस मार्केट के अंदर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं। और ये भाग्य आजमा करके क्योंकि नहीं चलेगा, हो सकता है 1 दिन चले जाए, महीने में 2 दिन चले जाए, 3 दिन चल जाए, वो हीरो जीरो सट्टे के बेस पर, बट जब मैं इससे लगातार हारता जाऊंगा, कारण क्या है? मेरी नींव भी कमजोर है। मैं इस मार्केट में जुआरी हो गया, मेरी नींव कमजोर है। जो आप मंजिलें बनाना चाहते हो, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आप मंजिलें खड़ा करना चाहते हो, उसकी नींव ही, उसका आधार ही बिल्कुल हिला हुआ है। उस आधार के ऊपर जब मैं चढ़ने का प्रयास करता हूं तो मैं बार बार गिरता हूं, और जब मैं गिरता गिरता थक जाता हूं तो मेरे माइंड सेट का वो बोलते हैं ना, वैसे क्या बोलते हैं, लाडले बता देंगे कमेंट बॉक्स में, सही में वो ही बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं पंडे पुजारियों के चक्कर काटता हूं, उनको अपने हाथ दिखाता हूं, वो मुझे ये कहते हैं क्या करते हो। जैसे ही स्टॉक मार्केट का नाम ले लिया तो उनके पास रटी रटाई बातें हैं, 7.5 लग गई, ये लग गया, वो लग गया, तेरा भाग्य 2 साल बाद चलेगा, तेरा भाग्य 3 साल बाद चलेगा, ऐसा कर 11,000 रुपए दे, ये पूजा करवाता हूं। पूजा से भाग्य सही होता है?
ना लाडले, कर्मों से भाग्य सही होता है। उस खेत के अंदर हल चलाओगे, बीज डालोगे, तब जाकर के कुछ निकलेगा। आप खेत की मेड़ पे बैठ करके अगर आप ये सोचो कि इसमें कुछ पैदा हो जाए, नहीं होगा। या किसी पंडित को खड़ा करके आप ये कह दो कि पंडित जी एक पूजा करवा देता हूं। अब कहीं ब्राह्मण देवता अगर मुझसे नाराज हो, हाथ जोड़ करके विनती क्षमा ये कहना चाहता हूं कि पांचों अंगुलियां एक जैसी नहीं होती। वो भटके हुए लोग जो लोगों को भटका देते हैं, उनके माइंड के अंदर कुछ गलत थॉट्स डाल देते हैं। केवल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, वरना वरना ब्राह्मण देवताओं को हमेशा मैंने अपने सिर के ऊपर विराजमान किया है, जो शास्त्र की बात करते हैं, जो सत्य की बात करते हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो लोगों को भटका दिया करते हैं। ठीक, उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो आप अगर उस मेड़ पे, खेत की मेड़ पे बैठ करके अगर पूजा करवा रहे हो कि मेरे इस खेत में कुछ हो जाए, आपको कर्मों के हिसाब से खेत पे मेड़ पे बैठ के आपके धान नहीं उगने वाला। आपको वहां मेहनत करनी पड़े, उस फील्ड में मेहनत करनी पड़े, हल चलाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको बीज डालने पड़ेंगे, और बीज डालने के बाद में आपको उसको देखना पड़ेगा कि कहीं बाहर के जानवर आपकी फसल ना बर्बाद कर दें। आप पोर्टफोलियो बनाते हो, पोर्टफोलियो बनाने के बाद में आप उसको चेक करते हो ना कि कहीं इसमें बाइंग सेलिंग तो नहीं आ रही। ये उसी तरीके से जब आप किसी अपने खेत को तैयार करते हो, उसमें बीज बोते हो, पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है कि आज मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और मैं ये चाहता हूं कि मैं इसमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये ग्रोथ करे। और हम खेत में बीज डालते हैं कि हम बीज डालेंगे और ये ग्रोथ करेंगे तो एक टाइम पर हम इसके अंदर से फसल लेंगे। और इसके अंदर भी हमारा यही हिसाब किताब रहता है कि हमने 2 लाख रुपए किसी कंपनी के अंदर डाले, किसी कंपनी के फंडामेंटल, किसी कंपनी का कोई चार्ट स्टडी करके हमने ये स्टॉक के अंदर बाइंग बनाई है, हमने इनको परचेज किया, हमने खरीदा है। आप उसको रोज अपडेट करते रहे, उसका अपडेट देखते हो कि आज क्या रहा। तो ये उसी तरीके से जो किसान अपने खेत की सुरक्षा करता है, तो कर्मों से फसल उगती है, कर्मों से फसल आपके हाथ में आती है। कर्म प्रधान है और कर्मों के साथ में नियम कायदे जरूरी है। ये नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको उस खेत को दिन में 2 बार संभालना पड़ेगा, पानी टाइम से देना पड़ेगा। इट्स नियम कायदे, इनके साथ में चलना पड़ेगा, तब जाकर के वहां कुछ होगा। और वही नियम कायदे अगर मैं 50,000 के फंड के साथ में अगर इस मार्केट के अंदर 30,000 में मुझे महीने के मिलते हैं, बट मैं अगर 30,000 का ख्वाब अगर यहां रोज देख रहा हूं तो मैं कर्मों के हिसाब से नहीं चल रहा, मैं अपने कर्म फोड़ के चल रहा हूं। मैं जुआरी हूं, मैं सट्टेबाज हूं, क्योंकि मेरा माइंड सेट वैसा बन चुका है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। कर्म ये कहते हैं कि जब 1,500 रुपए के आप आदमी हो, मान लीजिए मेरी औकात, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं अपने स्वयं के ऊपर कह रहा हूं कि मुझे मिलते 30,000 महीने के, मेरी औकात 1,000 रुपए की है, और मैं अपनी औकात से डबल से नहीं 10 गुना 15 गुना अगर मैं सोच रहा हूं, तो मैं सोच ही रहा हूं, वो सोच कभी सही नहीं होती। नियम कायदा ये कहता है कि जब 1,000 रुपए आपको मिल रहा है, 1,000 रुपए की वैल्यूएशन आपकी है, तो आप मार्केट के अंदर 1,000 का ही सोचो ना। जब आप इसके ऊपर टिके रहोगे तो जैसे यहां सैलरी बढ़ेगी, इससे 1,000 गुना स्पीड से आपकी सैलरी यहां इंक्रीज होगी। बट उसके लिए सब्र चाहिए। इस महीने 1,000 करके चल रहा है मामला, नेक्स्ट मंथ हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कारण क्या है कि सैलरी डबल हो जाती है, और जब सैलरी डबल हो जाती है तो आदमी एक खुशी के अंदर पागल संग नहीं हो जाता। बस वो पागलपन नहीं होना है, बस खुशी महसूस करनी है। बट अब अगले नेक्स्ट मंथ से और भी ज्यादा संयम के साथ में, और भी ज्यादा सुरक्षित तरीके से हमें आगे वर्क करना, हमें आगे बढ़ना है। हमारी सैलरी यहां से बढ़ानी है। 1,000 से इसको 1,200 कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ, 1,500 कर सकते हैं थर्ड मंथ, 2,000 रुपए कर सकते हैं। बट इसको नहीं छोड़ना है। ये 30,000 रुपए महीने के मिलते हैं ना, इसको नहीं छोड़ना है सैलरी को। ये जड़ है।
जड़, पेड़ की जड़ खत्म तो आप खत्म। कई लोग कहते रहते हैं ना, कई लोगों की सोच पता है क्या रहती है। आज इस वीडियो के अंदर आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जवाब क्या मिलेंगे? कहीं लोग 2-3 महीने मार्केट में आते हैं, उसके बाद में जब उनको हरियाली दिखती है मार्केट के अंदर, उनके फर्स्ट विचार ये होते हैं, कई बार फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि हमारी जॉब है क्या, हम उसे छोड़ करके फुल टाइम ट्रेडर बन जाए। ना लाडले, गलती कर मत देना, क्योंकि वहां से पक्की पकाई 1 महीने की सैलरी आके गिरेगी इधर। उसके बेस पर परिवार चल रहा है, उसके बेस के ऊपर आपके सपने चल रहे हैं, उसको मत छोड़ देना, उसको मत छोड़ देना। जब तक वो 2 साल का जो वहां से मिलने वाला है उतना आप यहां से कर ना लो। 2 साल का मीन्स कि मान लीजिए मुझे 30,000 रुपए महीने का कोई सैलरी मिलती है, तो यहां पर 1 महीने का हो गया 12 दूनी 36, 3,60,000 रुपए, और 2 साल का हो गया यहां पर 7,20,000। ठीक है, इतना मेरे पास जब तक ना हो, मैं सोच भी नहीं सकता अपनी वो 30,000 रुपए की सैलरी को छोड़ने का। जॉब को छोड़ना भी नहीं है, उतना मेरे पास होना चाहिए। जो सेकंड जॉब आप कर रहे हो इस मार्केट के अंदर, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, ये मार्केट हमारा भगवान है। ये मार्केट हमारा भगवान है। ये पैसा लेकर के जो आपको लॉस देता है, ये आपको एजुकेशन देता, पैसा लेता साथ में आपको एजुकेशन देता है। कई लोग कहते हैं मार्केट में लॉस हो गया, बड़े लॉस हो गए। बड़े लॉस किस वजह से होते हैं? आप आते ही मार्केट में घुसते ही पैसा कमाने की सोच रखते हो। अरे डॉक्टर कोई ऐसे बनता है? मैं जाकर किसी हॉस्पिटल में जाके कह दूं भले हटो रे हटो, मेरे को ऑपरेशन करना है, लाओ जी मेरे को कैंची पकड़ा दो, काहे का ऑपरेशन करना, पथरी का स्टोन है अभी निकालते हैं 2 मिनट में, लाओ चीरा ही तो लगाना है। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए 5 साल की मेहनत लगती है, उसके बाद में प्रैक्टिस 5 साल की, और उसके बाद में 10 साल बाद में ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको मतलब बताया जाता है कि अब आप ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो, और आप फर्स्ट डे डीमेट अकाउंट ओपन करके यहां पर पैसे कमाने आ जाते हो। कैसे पॉसिबल है? कैसे दे देगा ये मार्केट? सेबी अपनी गाइडलाइंस में कहता है कि 100 में से केवल और केवल 8% लोग यहां पर जीतते हैं। यहां हारने के चांसेस काफी बड़े हैं, जीतने के चांसेस काफी छोटा लिमिटेड वाला काम है। हार क्यों रहे? फर्स्ट डे डीमेट अकाउंट खुला, पैसे रहते ही है, 50,000 डाल लो, 1 लाख डाल लो, शुरू में थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ा लॉस होगा, मजा सा आएगा, क्योंकि जुआ खेलने में भी तो मजा आता है ना। कोई बात नहीं, एक बाजी हार गए, दूसरी बाजी चला लेंगे, दूसरी बाजी में क्या पता जीत जाए। जब तक आप इस जुए के माइंड सेट से, भाग्य के माइंड सेट से इस मार्केट में आते रहोगे, अपना सब कुछ खोते रहोगे। यहां जीतना है, एजुकेशन की जरूरत है, नियम कायदों की जरूरत है, और कर्म प्रधान है। इसको लिख के रख लो स्वर्ण अक्षरों में, कर्मों के हिसाब से चलो। जब आप 1,000 रुपए महीने रोज के हिसाब से इस मार्केट में चलोगे, मैं समझता हूं कि आज के जमाने में 800 से लेकर के 1,000 रुपए तो सैलरी इंसान की होनी चाहिए रोज की। 700-800 रुपए, 1,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। इस मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको 20,000 रुपए, 30,000 के फंड से आप इस मार्केट से 700-800 रुपए इजीली निकाल सकते हो, किसी अच्छे सेटअप के ऊपर, एक अच्छी एजुकेशन के ऊपर, ना कि गैम्बलिंग करके, ना किसी की कॉल टिप्स ले करके। बट साला डाला 30,000 चाहिए 30,000, डाला 30,000 चाहिए 10,000, डाला 30,000 बन गए 5,000 और चाहिए। देखो देखो वो मूवमेंट आ रही है, अरे पकड़ पकड़ साले पकड़, और वो आपको पकड़ के ले जाती है, बोले चल लाडले घाघरे के अंदर, और लाडला घाघरे के अंदर जाकर के अंधेरा अंधेरा अंधेरा। आज मैं क्यों इतनी भाषणबाजियां कर रहा हूं, क्यों मैं इतना बोल रहा हूं? कारण क्या? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जिसको गैम्बलिंग का शौक पड़ जाता है, जैसे अभी गैम सट्टे वाला मामला हमारे यहाँ से खत्म हो रहा है, तो उसके बाद में इस मार्केट के अंदर अचानक से मेरी सोच ये कि कुछ फ्लो सा बढ़ सकता है इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, यूएस और भी कई सारे मार्केट, उन सब के अंदर फ्लो सा बढ़ सकता है। वो सब लोग आएंगे इधर, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है कर्मों के हिसाब से चलने के लिए, वो भाग्य के हिसाब से चलने के लिए, पैसा लगा करके पैसे को डबल, चौगुना, 5 गुना करने के लिए। तो पहले से सचेत कि ना लाडले या जुआ खेलने मत आना, वरना इस तरीके से धोएगा, ये हमारा बाप है ना, ये भगवान, इस तरीके से पटक के धोएगा, सांसें अंदर ही अंदर घुट जाएगी। जुआ खेलना मत आना इधर, ये जुए के लिए नहीं है। ये हम जितने भी इन्वेस्टर्स, हम बिजनेसमैन, हाँ घाटे नफे चलते हैं, कभी घाटा भी होगा, कभी नफा भी होगा, पर घाटा इतना नहीं लेना
कि साला फिर कुछ करने लायक नहीं रह जाए, और अगर नफा हो रहा है तो उसके ऊपर दो पैग लगा करके झूमना भी नहीं है कि भाई साहब आज तो बस झंडे गाड़ दिए। तो अब करेंगे मार्केट की बात कि अब मार्केट के अंदर क्या रह सकता है। पहली बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, ये जरूरी है क्योंकि भाई साहब जितनी भी यंग जनरेशन, अभी हमारा ऑल ओवर अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें सबसे बड़ा देश है यंग जनरेशन का, और ये यंग जनरेशन को डर नहीं लगता है। हम इस मार्केट की बात करें तो आप अपने आप से पूछना कि क्या आपको लॉस से डर लगता है। हर एक इन्वेस्टर बोलेगा लाडले लॉस से डर नहीं लगता, डर तो केवल प्रॉफिट से लगता है कि कहीं जो हो रहा है वो घूम के ना आ जाए। ध्यान रखना, ट्रेडर को डर लॉस से नहीं लगता है, लॉस होने के बाद लगता है। जब तक वो ट्रेड में जिंदा है उसे लॉस से डर नहीं लगेगा, लॉस से डर से होने के बाद लगता है, मार्केट क्लोज होने के बाद लगता है, उससे पहले उसे डर नहीं लगता, उसे प्रॉफिट से डर लगता है। जिस दिन ये माइंड सेट चेंज हो गया कि लॉस से डर लगने लग जाए और प्रॉफिट के अंदर आप स्टेबल रहो, आप बैठे रहो लट सा गाड़ के कि नहीं यहां से यहां तक लेके जाऊंगा, ठीक है। और वो कैसे लेके जाओगे यहां से यहां तक उठा के, एक कॉन्फिडेंस के ऊपर, एक एजुकेशन के ऊपर, एक सेटअप के ऊपर कि हां मार्केट के अंदर ये कैंडल्स बनी है और मेरे अकॉर्डिंग मेरी एजुकेशन ये कहती कि यहां से ये होगा। लास्ट फ्राइडे वाले दिन अगर आपको याद हो तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज डाला था कि मैं हमेशा कहता हूं फ्राइडे मेरे लिए नहीं होता। लास्ट फ्राइडे अगर आपको याद हो तो मैं मॉर्निंग से मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया था, ठीक है। मैंने गुड मॉर्निंग की, उसके बाद में मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, मैंने सीधा अपडेट किया आपको 2:02 पर, और मैंने एक चीज कही कि निफ्टी दरिया में डुबकी और लगा सकता है, और जस्ट 5 मिनट बाद निफ्टी दरिया में डुबकी लगा चुकी थी, ठीक है। 24,930 से सीधा मार्केट 24,860 आ जाता है। तो एक्चुअल में ये एजुकेशन है, इट्स एजुकेशन, कि हमें लगता है हमारा सेटअप बना है। अब ये इससे मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, इससे मैं ये कहना बताना चाहता हूं पेशेंस। जो फ्राइडे के दिन में चुपचाप बैठा था, नहीं बन रहा था मेरा सेटअप, नहीं समझ में आ रहा था मार्केट, कोई ना, पैसा तो अपना है ना, पैसा अपना है। ये मार्केट जब हम नहीं थे इस धन संसार में तब भी था, आज है तब भी है, हमारे आने वाली जनरेशन चलती रहेगी तब भी रहेगा, हम नहीं रहेंगे बट ये रहेगा। तो पैसा हमारा है, नहीं समझ में आ रहा, कोई ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्रिप्टो में कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, बट नहीं समझ में आ रहा, नहीं करेंगे। समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि आप एक झटके में ये बोल जाओ कि दरिया में डुबकी होने वाली, और दरिया में डुबकी लगा जाए। फिर सॉन्ग बजेगा, डू 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 डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर। तो बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो सीधी सी बात है, ये जो लेवल है नीचे की तरफ, ये आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जो लेवल है 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल, इसके नीचे एक लेवल है जो लेवल है 54,700 का लेवल। 55,000 से लेकर के 54,700 का लेवल मैं क्यों दे रहा हूं, 55,000 का जो साइकोलॉजिक लेवल है उसको टूटता हुआ आप कब मानोगे, जब कोई एक दिन की कैंडल, डे वाली कैंडल 54,700 के आसपास क्लोज हो जाए, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि इंट्राडे मार्केट अगर 2 हॉर्स तक 54,700 के आसपास में फंसा रह जाए, तो उसके बाद में फंसा रह जाए मीन्स कि मार्केट एक रेंज क्रिएट करे। अब रेंज कैसे क्रिएट करता है, देखो 30 मिनट के ऊपर गौर से देखना, गौर से देखोगे तभी तो समझ में आएगा। ये देखो मार्केट एक रेंज क्रिएट किया और उसके बाद में मार्केट ने फॉल कर दिया, कुछ इस तरीके की रेंज क्रिएट करे उसके बाद में फॉल करे। तो ऐसी रेंज क्रिएट करने के बाद में अगर मार्केट फॉल करता है तो उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नीचे का लेवल आपको समझ में आ गया, वीकली के ऊपर ऊपर का मामला समझाते हैं। एक अच्छा वाला मामला अपसाइड के लिए क्या रहेगा, देखिए इस वीकली वाला जो लेवल है बिल्कुल एक सपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। लेवल कितना 54,700, इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखना। अगर ये मार्केट में टूटता है तो 54,400, उसके बाद में 54,000 का लेवल दूर नहीं, और फिर अगर 54,000 का साइकोलॉजिक लेवल टूटता है तो भाई साहब फिर 53,000 को ही रीटेस्ट करने जा सकता है मार्केट आपका, ठीक है। वहीं बात करें अपसाइड की तरफ तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ये वाली रेंज है, ठीक है। इस वीक मार्केट इस लेवल को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश की बट मार्केट तोड़ नहीं पाया। तो लेवल सुनो 55,817,
अगर मार्केट इस लेवल को इस वीक के अंदर तोड़ता है तो 56,000 और उसके बाद में 56,500 और उसके बाद में 800 तक की मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल सकती है। वहीं पर बात करें आपके 15 मिनट के ऊपर कि मार्केट अगर आपका फ्लैट ओपन हो जाए, लगता नहीं है, फिर भी एक बार सोचने में क्या जाता है, तो वो मामले सुनो कि मार्केट इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है, रेंज कौन सी है, 55,450 और नीचे की तरफ 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल। इसी 450 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होकर के जिस तरफ ब्रेक करे अपसाइड की, तो फिर मार्केट जा सकता है आपका इधर 55,700, उसके बाद में 55,900 के आसपास। ठीक है, तो ये इंट्राडे का व्यू था। देखो मार्केट के लेवल देने में मुझे 3 मिनट का टाइम लगता है, 1.5 मिनट बैंक निफ्टी, 1.5 मिनट निफ्टी। जो वीडियो की लेंथ हमारी होती है वो होती है बकवास की वजह से, और इस बकवास से अगर 5 लाडले भी अगर समझ जाए, कई लाडले मुझे मैसेज करते हैं, सर आपका वीडियो सुनने में हंसी भी आती है, मजे भी आते हैं, सुकून भी मिलता है। मैं चाहता हूं आप हंसो, मजे लो, पर थोड़ा सा सीरियस भी लो उसको, चीज़ों को उतारो, थोड़े से नियम कायदे अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ। चाहे वो नियम कायदा जरूरी नहीं है मार्केट में हो, अपनी लाइफ में उतारो थोड़ा सा। कुछ भी हो सकता है आपके पर्सनल जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन प्लस इंक्लूड करो, उससे आपका हर रोज का नजरिया चेंज होगा, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। ऐसा होता है ना कि हम 7 बजे उठते हैं, उस टाइम को घटा लो 1 घंटा। आप कभी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए, 5 मिनट के लिए चलना स्टार्ट कर दो। एक नियम बनाओ ना अपनी लाइफ के अंदर, ऐसा नियम बना लो कि हाँ मैं ये करूंगा अपनी लाइफ में। आपके घर के अंदर सीढ़ियां हैं, थोड़ा सा मेरी तरह ऐसे पेट मटके जैसा हो रहा है, सीढ़ियां, 3 फ्लोर का घर है, तो यही नियम कायदा बना लो, सुबह उठने के बाद में 6 चक्कर ऊपर नीचे काटने हैं, बनाओ तो सही। देखो फिर 1 वीक में क्या इंप्रूवमेंट, वो पेट जैसा मटका कम हो ना हो, बट आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। जो नियम कायदे अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाली जो पावर है, मेंटलिटी, वो बढ़ेगी, वो इंप्रूव होगी। जिस तरीके से हम बॉडी की कसरत करते हैं, अपने हेल्थ की कसरत करते हैं, तो ये मसल्स को इंप्रूव करते हैं, उसी तरीके से आपके इस मस्तिष्क की भी कसर होती है। इस बॉडी को, इस शरीर को, वो डॉक्टर कहते नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं कि मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं। कारण पता है क्या होता है, उनको जीने की लालसा होती है, उनको लालच होता है किसी चीज का, कुछ सपने अधूरे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने जीवन को खोना चाहते हैं। कई डॉक्टर कहते हैं, इस स्टडी को आप पढ़ सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, कि उन्होंने अपने जीवन की जीने की लालसा खत्म हो गई उनके मन में, इस वजह से हम उसको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया, आपने ऐसा ठान लिया, आपके बॉडी ने, आपके मस्तिष्क ने, आपके दिमाग ने वैसी चीजें अपने ऊपर थोप ली। आप कुछ भी कर सकते हो, इंसान कुछ भी कर सकता है, बस उसकी तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से आप चलना तो स्टार्ट करो। पॉजिटिविटी कहां से आएगी, जब रूल एंड रेगुलेशन, छोटी छोटी चीजें बदलाव होगी। इतना सा छोटा सा बदलाव करोगे, एक तिल बराबर बदलाव करोगे, 1 महीने 1 साल में के बाद में वो इतना बदलाव आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। जब आप एक तिल बराबर बदलाव करते हो तो चीजें और भी बदलती हुई चली जाती है। ये चीजें मैंने मेरी लाइफ में सीखी। मैं ऐसा इंसान था जो अपने घर के अंदर जाकर के अपने कपड़े को यूं उतार के ये सब फेंक दिया करता था। मुझे पता नहीं था मेरे शूज कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है। और मुझे कहीं जाना होता था, मुझे अर्जेंट याद आता था, अरे यार ये प्रेस नहीं करवा, अरे ये शूज का साफ ही नहीं है। ये मैंने एक अपना बदलाव किया। थोड़े दिनों परेशानी आती थी, भाई खोल करके तरीके से इसको लगाना, उससे लाइफ में कभी कहीं बदलाव हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम पर मैं कहीं जाता था, मुझे सारी चीजें अपडेट मिलती थी, टाइम बचता था, कई सारा मामला ऐसा अपडेट होता चला गया। थोड़ा सा बदलाव जरूरी है लाइफ में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो इस गैप को भूल मत जाना, पहली बात। और दूसरी चीज है कि इसके पहले कुछ नहीं होगा, तो वीकली लेवल हमारे लिए यही रहने वाला है। वीकली लेवल कितना है, 25,255, इस लेवल का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो लेवल रखेंगे हम, ये वाला। हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए, इस गैप को फिल गए, आने वाले टाइम में हो सकता है कल की न्यूज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनके ऊपर नहीं जाएंगे, हम केवल लेवल के ऊपर बात करेंगे।
तो नीचे की तरफ 24,550 का हमारे लिए वीकली लेवल रहने वाला है, ये हमारे लिए वीकली लेवल है, ये हमारे लिए वीकली लेवल है। इस लेवल से लेकर के इस लेवल के बीच में 800 पॉइंट के अंदर निफ्टी है। जब तक निफ्टी 800 पॉइंट को अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ ना निकाल दे, उससे पहले कुछ बड़ा प्लान करना नहीं है। 25,255 के बाद में एक लेवल आएगा, उसको बड़े तरीके से देख लेना। 25,345 45। तुम केवल नजरें लगा के रखना, इधर नजारे हम दिखाएंगे। आप केवल नजरें लगा के रखना, इसके ऊपर नजारे हम दिखाएंगे कि एक्चुअल में लेवल किस तरीके से वर्क करता है, लेवल्स की पावर क्या होती है। इस लेवल पर ऐसा क्या होगा कि यहां पर कुछ होने की संभावनाएं है। वही फ्रेश बायर, फ्रेश सेलर्स। डाउन साइड की तरफ किसी लेवल के ऊपर नजर बना के रखनी है, तो उस लेवल के ऊपर नजर बना के रखना 24,486 86। यहां क्या होगा, यहां फ्रेश सेलर एक्टिवेट होंगे, बड़ी संख्या में एक्टिवेट होंगे। तो ये आपके लिए वीकली लेवल है। बात कर लेते हैं इंट्राडे कि 15 मिनट के अंदर क्या हो सकता है, 15 मिनट के अंदर मार्केट किस किस तरीके से चल सकता है। वीडियो आज शायद 40 मिनट का है, पर मैं अपने वीडियो न्यू लोगों के लिए कम, मैं उन लाडले और लाडलियों के लिए ज्यादातर बनाता हूं जो इस देव को समझते हैं, इन बकेतियों को समझते हैं और बातों को समझते हैं। ठीक है, आज का वीडियो वैसे भी लेट हो गया क्योंकि 2 दिन से जयपुर के अंदर जबरदस्त बारिश चल रही है। कल रात से ही लाइट काट दी थी, जो हमारा इन्वर्टर था वो भी भाई साहब खाली हो चुका था, तो वीडियो बन ही नहीं पाया। अभी आई है लाइट 12 बजे, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट खड़ा है 24,840 60-70 के आसपास में। लेवल हमारा जो रहेगा कल का लेवल, इस वाली कैंडल जो आपकी ये फर्स्ट कैंडल है, इसका हाफ। अब हाफ कितना है, हाफ रहने वाला है, वो रहने वाला है 24,940 के आसपास। ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए। वहीं पर बात अगर डाउन साइड की तरफ करें, तो डाउन साइड की तरफ लेवल रहेगा 24,812। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए, जिस तरफ ब्रेक करेगा, आपको 70-90 पॉइंट की मूवमेंट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट आपको दिखा सकता है। बाकी के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। कर्म प्रधान, इस चीज को भूल मत जाना, भाग्य को बदला जा सकता है, ठीक है, कर्मों के दम पर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।